लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। बिहार में मॉनसून ने की एंट्री, 13 वर्षों का टूटा रिकॉर्ड। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। केंद्र में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जेडीयू में बढ़ी सुगबुगाहट। कैबिनेट विस्तार पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने कही बड़ी बात। जीतन राम मांझी और तेज प्रताप यादव की मुलाकात पर लगातार दूसरे दिन भी सूबे के पॉलिटिकल कॉरिडोर में मची हुई है हलचल। पप्पू यादव की रिहाई को लेकर कल जाप नेता निकालेंगे न्याय मार्च। कोरोना संकट के बीच सूबे में आपदा भी कम नहीं। डूबने से सहरसा में 5 तो भोजपुर में 3 लोगों की मौत। गोपालगंज में मछली के मूड़ा के लिए लोगों ने एक दूसरे का फोड़ दिया माथा। और जहानाबाद में पुलिस ने मुर्दे पर ही कर दिया मुकदमा। अब खबरें विस्तार से। बिहार में आज मॉनसून ने एंट्री कर ली। मौसम विभाग के अनुसार दरभंगा तक मॉनसून की रेखा पहुंच गई है। सूबे में मॉनसून की एंट्री पूर्णिया जिले से होती है। 24 घंटे के अंदर यह पूरे बिहार को कवर कर लेगा। पटना समेत कई जिले में तो आज सुबह से ही बारिश हो रही है, जबकि कुछ जिलों में कल प्री मॉनसून की बारिश हुई थी। इधर मौसम विभाग ने वैशाली, सारण, भोजपुर, रोहतास, खगड़िया और बेगूसराय जिलों के लिए विशेष अलर्ट जारी किया है। विभाग ने वज्रपात और मेघ गर्जन की चेतावनी भी दी है तथा कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में वज्रपात को देखते हुए बारिश के दौरान घरों से बाहर ना निकले। मॉनसून ने इस बार 13 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 13 वर्षों के बाद मॉनसून समय से पहले बिहार में आया है। अमूमन मॉनसून के बिहार पहुंचने की तिथि 13 जून निर्धारित है, लेकिन हर साल किसी न किसी कारण से इसमें 2-3 दिनों का विलंब हो ही जाता है। किंतु इस बार समय से पहले पहुंचकर मॉनसून ने रिकॉर्ड बना लिया। इसके पहले 2008 में समय से पहले बिहार में मॉनसून ने एंट्री की थी। 2008 में मॉनसून की पहली बारिश 8 जून को हुई थी। मौसम विभाग के अनुसार इस बार मॉनसून ने पहले आने का रिकॉर्ड तोड़ दिया और बारिश भी इस बार रिकॉर्ड तोड़ हो सकती है। सामान्य से अधिक बारिश होने की उम्मीद मौसम विज्ञान केंद्र ने जताई है। कोरोना संकट के बीच जीएसटी काउंसिल ने बड़ा निर्णय लिया है। ब्लैक फंगस की दवा पर अब जीएसटी नहीं लगेगा। इसकी जानकारी बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने दी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की 44वीं बैठक में उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने भी शिरकत की थी। बैठक के बाद तारकिशोर प्रसाद ने लाइव सिटीज को बताया कि ब्लैक फंगस की दवा को जीएसटी फ्री कर दिया गया है, जबकि थर्मोमीटर, सैनिटाइजर और रेमडेसिविर दवा पर लगने वाले टैक्स को भी घटा दिया गया है। इससे ये सब सस्ता मिलेगा और मरीजों को आर्थिक तौर पर राहत भी मिलेगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार की सुगबुगाहट तेज होते ही बिहार में भी हलचल बढ़ गई है। इसके साथ ही इस कैबिनेट विस्तार में जेडीयू को भी हिस्सेदारी मिलने की संभावना बढ़ गई है। हालांकि इस पर जेडीयू ने सीधे तौर पर कुछ नहीं कहा है, लेकिन इशारों में अपनी बात रख दी। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने कहा कि कैबिनेट विस्तार की बात हमने भी सुनी है। केंद्र की एनडीए सरकार में जेडीयू भी शामिल है। ऐसे में घटक दलों को तो हिस्सेदारी मिलनी ही चाहिए। सम्मान पूर्वक हिस्सेदारी सभी घटक दलों का हक है। हम पार्टी के मुखिया जीतन राम मांझी से कल आरजेडी प्रमुख लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने मुलाकात की थी। इस मुलाकात के दूसरे दिन शनिवार को भी बिहार का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने इसे अद्भुत घटना बताया है। दिल्ली जाने से पहले उन्होंने पटना एयरपोर्ट पर मीडिया को बताया कि बिहार में आजकल अद्भुत घटनाएं हो रही है। जब जब बिहार के लोगों पर संकट आता है तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव गायब हो जाते हैं। संकट खत्म होने पर वे पटना लौट आते हैं। हो सकता है उनके विधायक उनसे असंतुष्ट होकर जीतन राम मांझी की पार्टी ज्वाइन करना चाहते हो। यदि ऐसा है तो उनका स्वागत है। उन्होंने यह भी बताया कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एनडीए एकजुट है और आगे भी रहेगा। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव की रिहाई अब तक नहीं हो पाई है। लगभग माह भर से वे 32 साल पुराने मामले में कैद हैं। उनकी रिहाई की मांग को लेकर कल रविवार को जाप पार्टी की ओर से न्याय मार्च निकाला जाएगा। आज इसकी
पार्टी मुख्यालय में वर्चुअल बैठक कर समीक्षा की गई। प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह कुशवाहा ने मधुबनी, झंझारपुर और सुपौल जिलों के लोगों के साथ वर्चुअल बैठक की। इसमें केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में राष्ट्रीय महासचिव फजील अहमद तथा प्रदेश संगठन प्रभारी के रूप में क्रमशः प्रदेश महासचिव महेंद्र सिंह यादव, राजीव मिश्रा और गौरी शंकर यादव भी उपस्थित थे। कुशवाहा ने कहा कि न्याय मार्च में सभी लोग शांतिपूर्ण तरीके से पैदल मार्च करेंगे। कोरोना गाइडलाइन का भी पालन किया जाएगा। बिहार में कोरोना संकट और बढ़ते क्राइम के बीच आपदा विपदा भी कम नहीं हो रही है। सहरसा और भोजपुर जिलों में डूबने से 8 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में सहरसा के 5 तो भोजपुर के 3 लोग शामिल हैं। सहरसा में ईंट भट्टा के लिए खोद कर छोड़ दिए गए गड्ढे में 14 वर्षीय गोलू, 8 वर्षीय आरिफ और 10 वर्षीय मोहम्मद इसराफिल, 8 वर्षीय मोहम्मद गुलाब एवं 8 वर्षीय अब्बूकर की डूबने से मौत हो गई। वहीं भोजपुर में 3 सहेलियों की डूबने से जान चली गई है। मृतकों की पहचान कातर गांव निवासी 14 वर्षीय सुनैना कुमारी, 11 वर्षीय रजिया खातून और 13 वर्षीय नरगिस खातून के रूप में की गई है। लोग इतने संवेदनहीन हो जाते हैं कि वे छोटी छोटी बातों पर अपना आपा खो देते हैं। भोरे थाना क्षेत्र में महज मछली के मूड़े के लिए लोग एक दूसरे का माथा फोड़ चुके हैं। घटना में लगभग दर्जन भर लोग जख्मी हो गए हैं। दरअसल भटवलिया के सिसई टोला में छट्टू गोंड की बेटी की शादी थी। रात में बारातियों को मछली भात खिलाया जा रहा था। इसी दौरान मछली के मूड़ा को लेकर मेहमानों से भिड़ंत हो गई। इसके बाद तो शादी समारोह रण क्षेत्र में बदल गया। घायलों का स्थानीय अस्पताल में इलाज कराया गया। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। बिहार के गया जिले में एक जल मीनार भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। 2 दिन भी टंकी पानी का भार नहीं सह पाया, वह धराशायी हो गया। यही हादसा बाराचट्टी प्रखंड की झांझ पंचायत के महादलित टोले में हुआ है। हर घर नल जल योजना के तहत इस जल मीनार का निर्माण कराया गया था, लेकिन महज 2 दिनों में ही यह भरभरा कर गिर गया। लोगों ने जल मीनार के निर्माण में घटिया सामग्री इस्तेमाल किए जाने का आरोप लगाया है। वार्ड सचिव संजय कुमार यादव के अनुसार लगभग 9 लाख रुपए की लागत से इसका निर्माण कराया गया था। और अंत में एक रोचक खबर, जहानाबाद जिले में बिहार पुलिस ने गजब कर दिया। पुलिस ने मुर्दे पर ही केस कर दिया। दरअसल जहानाबाद के SC/ST थाने में एक मृत व्यक्ति पर मुकदमा दर्ज करने का मामला सामने आया है। घोसी थाना क्षेत्र के वैना गांव में मृत व्यक्ति के ऊपर अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस गाँव के नीरज कुमार की मृत्यु 2019 में ही हो चुकी है, लेकिन झूठा मुकदमा बनाने के लिए मृत नीरज कुमार को अभियुक्त बनाकर SC/ST थाने में गांव के ही जगदीश दास ने प्राथमिकी दर्ज कर दी है। पुलिस की किरकिरी होने पर थानेदार कामेश्वर पासवान ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है, दोषी व्यक्ति पर कार्रवाई की जाएगी। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की दुनिया में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।